हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टर मास्टरी। गाइस, दो एक्टर्स एक ही डायलॉग बोलते हैं, पर एक के ऊपर वो रियल लगता है और दूसरे के ऊपर फेक लगता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिंग। आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्या? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एक्टिंग। इसका मतलब क्या है? आज हम इसको एक एक करके डिटेल्स में विद एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहली बात, एक्टिंग में दो पार्ट्स होते हैं। क्या? इंटरनल एक्टिंग और सेकंड चीज है एक्सटर्नल एक्टिंग। तो हम एक एक करके सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इंटरनल में क्या आएगा और एक्सटर्नल में क्या आएगा। तो इंटरनल एक्टिंग में आएगा जैसे कि कैरेक्टर की थिंकिंग, कैरेक्टर का सोच रहे। दूसरा चीज है इमोशंस। तीसरा चीज है और इंटेंशंस को जेन्युइनली फील करना। मतलब अगर आप कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी स्क्रिप्ट का डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो, तो आपको उसका इंटेंशन समझना है ना। मतलब क्या वो कैरेक्टर करने वाला है, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सबको समझना है। अब बढ़ते हैं, इंटरनल हमारा हो गया। अब बढ़ेंगे एक्सटर्नल की तरफ कि एक्सटर्नल का मतलब क्या है। जैसे भी इंटरनल में ये सब पॉइंट्स आ गए, कैरेक्टर की थिंकिंग, इमोशंस और इंटेंशंस को जेन्युइनली फील करना। ये सब पॉइंट्स किस में आते हैं? इंटरनल में। अब देखेंगे कि एक्सटर्नल में क्या आता है। अब गाइस, एक्सटर्नल एक्टिंग का मतलब होता है कि जो ऑडियंस आपको देखती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके एक्सप्रेशंस, जब भी आप अगर डायलॉग बोलोगे तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस आएंगे। एक्सटर्नल बाहर का हो गया। सेकंड चीज, वॉइस। आपका वॉइस बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे इस सिचुएशन को संभालने वाले हो। बोलते हैं ना, आपकी आवाज आपकी पहचान। तो वैसे आपका आवाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल में। थर्ड चीज है बॉडी लैंग्वेज। क्या है? बॉडी लैंग्वेज। मतलब हर सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई हीरो का रोल है और कोई चोर का रोल है, तो अगर आपको हीरो का रोल मिला है, ठीक है, और उसमें आप चोर जैसा अगर बॉडी लैंग्वेज बनाओगे, तो क्या वो हीरो जैसा लगेगा? बॉडी लैंग्वेज नहीं लगेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चोर का रोल मिला हुआ है और आप हीरो वाला एकदम बॉडी लैंग्वेज बना रहे हो, तो क्या वो चोर लगेगा? नहीं। तो इसीलिए हर कैरेक्टर के हिसाब से आपको अपना बॉडी लैंग्वेज भी बनाना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एक्टिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो न्यू एक्टर्स करते हैं, सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं? वो सिर्फ एक्सटर्नल एक्टिंग करते हैं एंड जो न्यू एक्टर्स है ना, वो दूसरे एक्टर का एक्सप्रेशन सेम टू सेम सोचते हैं कि वैसे मैं भी करूं। बस सबसे बड़ी मिस्टेक वो यही करते हैं और इसी वजह से उनको काम नहीं मिलता। गाइस, कभी भी आपको अगर स्क्रिप्ट मिलती है, ठीक है गाइस, तो आप ये मत सोचो कि ये डायलॉग अगर सेम टू सेम उसको भी मिला है दूसरे एक्टर को, तो आप उसके जैसा देख के उसके साथ एक्सप्रेशन डाल के आप भी बोल दोगे। नहीं, बोल तो दोगे, बट जैसे वो एक्टिंग कर रहा है वैसे आप नहीं कर पाओगे गाइस। ठीक है, देखो सबका एक यूनिकनेस अलग ही होता है ना। तो कभी भी आप सोचना, कभी भी आप ऐसा करना कि जब भी आप अगर डायलॉग पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला उसको पढ़ के उसके कैरेक्टर को समझो, इस सिचुएशन को समझो कि अगर आप ही अगर उस सिचुएशन में खुद होते तो आप बिहेव कैसे करते, आप डायलॉग को कैसे बोलते, है ना। आपको ये सोच के फिर बोलना है। फिर देखना गाइस, आपके अंदर वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस, वो बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक अपने आप ही आने वाला है वो। तो इसीलिए कभी भी कोशिश करो कि आपको दूसरे एक्टर्स का एक्सप्रेशन, वो कैसे एक्टिंग कर रहा है, ये कॉपी नहीं करना है। न्यू एक्टर्स यही गलती करते हैं, है ना गाइस। तो जब भी आपको स्क्रिप्ट मिला, आपको कॉपी नहीं करनी है। आपको कॉपी करने के बजाय आपको स्क्रिप्ट को पढ़ के समझना है, सिचुएशन को समझना है, उस कैरेक्टर को समझना है कि उस कैरेक्टर में क्या बोला गया है, उसमें सिचुएशन क्या दिया गया है। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप बिहेव क्या करते, आप कैसे करते वो चीज, है ना गाइस। आपको ये सोच के फिर एक्टिंग करनी है, तब जाके देखना गाइस आपकी एक्टिंग रियल और मैथड एक्टिंग लगेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
गाइस मैं आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज बता रहा हूं, अगर आप इसको डेली बेस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिंग का प्रैक्टिस होगा। गाइस ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सिंपल सा डायलॉग लेना है। क्या लेना है आपको? एक सिंपल सा आपको डायलॉग लेना है। फिर उसके बाद उसके जो कैरेक्टर है ना गाइस, कैरेक्टर, उसके आपको फीलिंग को इमेजिन करना है। क्या करना है? आपको सिंपल सा डायलॉग लेना है एंड डायलॉग में उसके कैरेक्टर के फीलिंग को इमेजिन करना है, सिर्फ इमेजिन करना है। उसके बाद फिर वही डायलॉग बोलो। क्या करना है? वही डायलॉग जो आपने डायलॉग स्टार्टिंग में लिया है वही डायलॉग आपको बोलना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी इंटरनल एक्टिंग और एक्सटर्नल एक्टिंग पे बहुत बहुत डिफरेंस पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। गाइस हमारी टीम आपको ऑडिशन अपडेट्स के भी ऑडिशन प्रोवाइड कर रही है गाइस, तो आप वहां पे जाके अपना प्रोफाइल सेंड करना। बट गाइस एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड कर रहा है समझ जाना कि वो फ्रॉड है गाइस। गाइस अभी हमारे जो टीम है आपको अभी रिसेंटली कल के ही दिन में एक सीरियल का और एक एड फिल्म का एक ऑडिशन रिक्वायरमेंट आया था गाइस। वहां पे जो अपना प्रोफाइल सेंड कर देना गाइस। हो सके अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ, तो आपको सामने से कांटेक्ट आए गाइस। ठीक है, एंड गाइस अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग की गाइड मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिक टू एडवांस लेवल। एंड गाइस अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड या किसी ऑडिशन के रिलेटेड, किसी के भी चीज के रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप में कमेंट पे पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू।